एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर आपका इस ख़ास प्रोग्राम रूबरू में इस्तकबाल है। आपको इस बात का इल्म है कि पिछली मरतबा भी इस वक्त का जो सबसे हसास और अहम मौजू है, यानी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो तनाज़ुर है, उस सिलसिले में हमने मुकम्मल गुफ्तगू की थी। लेकिन जाहिर है कि ये इतना हसास और इतना सेंसिटिव मौजू है कि इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए और जितने सवालात किए जाएँ, मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा सवालात एक सवाल पैदा करता है। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़रयाब गिलानी साहब मौजूद हैं। ज़फ़रयाब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने इससे पहले वाला जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था रूबरू, उसमें आपने बहुत तफसील के साथ और जो आम तौर पर जो सवालात किए जाते हैं बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़, उस पर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। कुछ सवालात इस वक्त के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त मीडिएशन की बात कही है और इस पूरे मामले को फिर एक बार फिर बातचीत के ज़रिए से हल कराने की कोशिश की है, और ये बात कही कि फिर एक बार फिर इस पर मीडिएशन किया जाए, मध्यस्थता की जाए और बातचीत एक बार फिर की जाए। तो ये मसला चूँकि बहुत अरसे से कोर्ट में भी है और लोगों में भी इस पर बड़ी चर्चाएँ गुफ्तगू होती हैं, क्या वजूहात हैं और क्या हालात हैं कि जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा है कि आप एक बार फिर बातचीत के दरवाजे को से आएँ और बातचीत करें? देखिए, असल में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेश था 26 फरवरी को, तो बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था कि हम जो कागजात बयानात के तर्जुमे हुए हैं और कागजात के तर्जुमे हुए हैं अंग्रेज़ी में, उनको चेक करवा कर देखेंगे कि क्या उन पर बहस हो सकती है या दोबारा उनकी ज़रूरत है बहस ट्रांसलेशन की। तो 26 तारीख को जब ये बात आई कोर्ट के सामने और रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में रजिस्ट्रार की रिपोर्ट थी कि इसमें अगर सब कागजात का हम तर्जुमा करें तो 120 दिन मुकम्मल हमें चाहिए, जो काफ़ी दिन हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वकीला से पूछा कि जो तर्जुमा पहले हुआ है, गवर्नमेंट ने करवाया है बयानात का तर्जुमा और पार्टीज़ ने करवाया अपने डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा, क्या वो सब तर्जुमे सही हैं, आप उनको सही मानते हैं? तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया कि साहब, अव्वल तो उसमें कई गलतियां तो हमने पहले ही पाई हैं और पूरे तर्जुमों को चेक नहीं किया गया है। चूँकि मामला एक लीगल पॉइंट पर बहस हो रहा था, तो ना स्टेटमेंट्स की उसमें ज़रूरत थी ना डॉक्यूमेंट्स की, इसलिए अभी चेक नहीं किया। तो कोर्ट ने पूछा फिर कैसे चेक, आप लोग चेक कर लें, अगर आप ये बयान दें कि साहब ये तर्जुमे ठीक है, तो फिर हम जो तर्जुमे हो रहे हैं ऑफिस से वो ना करवाए जाएँ और बहस जल्दी शुरू हो सकती है। तो हमारी तरफ से कोर्ट ने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो हमने कहा भाई 12 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा इसको चेक करने के लिए जो ट्रांसलेशन हुआ है। दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं, ऑलरेडी चेकड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल 8 हफ्ते का टाइम ये कहा कि हम 8 हफ्ते का टाइम देंगे। तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि हम 8 हफ्ते का टाइम इस काम के लिए देंगे कि पार्टी चेक कर लें कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो कितना सही है कितना गलत है, तो ये एक जज साहब ने कहा कि भाई अगर इस बीच में 8 हफ्ते का जो हम वक्त दे रहे हैं, एक मरतबा मीडिएशन की एफ़र्ट भी हो सके तो क्या हर्ज है। तो उस पर हमारी तरफ से भी कहा गया और दूसरी तरफ से भी कहा गया, साहब कई मरतबा नेगोशिएशंस हुए थे, नाकाम हो गए। तो कोर्ट ने कहा हमें इसकी वाक़फ़ियत है, लेकिन फिर भी चूँकि हम 8 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर रहे हैं इस काम के लिए कि ये पार्टीज़ एग्ज़ाम अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन को चेक कर लें, तो अगर इस बीच में एक मरतबा और एफ़र्ट हो जाए तो क्या हर्ज है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर 1% चांस है तो भी इस एफ़र्ट को करने में क्या हर्ज है। तो हमारी तरफ से कहा गया ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम एक एफ़र्ट और कर सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि चूँकि दफ़ा 89 CPC ये भी चाहती है, इसका मैंडेट है कि कोर्ट ये एफ़र्ट करे, तो उस एफ़र्ट के तहत हम ये कर रहे हैं। 1% चांस तो भी इसको किया जाए, तो हम लोगों ने एग्री कर लिया। नहीं, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक लंबा वक्त भी था उसके तर्जुमे की बात जो आपने कही है,
और उसके साथ साथ बातचीत भी एक बड़ा हथियार होता है बहुत सारे मसलों को हल करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस मुसालिहत की या उस मीडिएशन की कोई मुखालिफत नहीं की और मीडिएशन के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जानिब से तैयार है। और तो उन्होंने नोटिस दे भेजा था, जो मीडिएशन कमेटी बनी है उसके चेयरमैन रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खलीफुल्ला साहब, तो उनके सेक्रेटरी ने पार्टीज़ को और उनके वकला को इत्तला दी थी कि 13 मार्च को फैज़ाबाद में सिटिंग होगी। तो उसमें जितने फरीक़ैन थे वो सब शरीक हो गए। तो अपनी जानिब से जो फरीक थे, अच्छा ये बात भी समझ में आई थी कि कुछ तंजीमों या कुछ पार्टी के किसी पार्टी ने इसकी मुखालिफत भी की थी। देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मीडिएशन से मुतालिक तमाम बातों को कॉन्फिडेंशियल कर रखा है और बहुत अच्छा किया है। हम लोगों ने खुद ही कहा था कि भाई मीडिया इसमें गलत तरीके से पेश करता है, तो जितनी डेलिब्रेशन से कॉन्फिडेंशियल हो, लिहाजा अंदर की कोई बात बताई नहीं आ सकती है। नहीं, ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हमारे मुल्क के लिए भी, और मुल्क की जो सियासत इस वक्त मीडिया के ज़रिए से फैलाई जा रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि जो बातचीत की जाए वो रिकॉर्डिंग उसकी ना हो और वो गुप्त हो। नहीं, रिकॉर्डिंग उसकी तो कहीं हो नहीं रही, लेकिन ये चेयरमैन और 2 मेंबर्स वो उसको कर रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टीज से को भी है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है और उस कमेटी का भी आर्डर है कि मीडिएशन से मुतालिक कोई भी बात ना हो, जो अंदर कही जाए उसका कोई बाहर जिक्र ना है। मतलब मीडिया से और आम पब्लिक से किसी से नहीं, को दूर रखें। किसी से नहीं, हम अपने लोगों से भी ना बताएं उसे। नहीं, ये जाहिर है कि मसला हल भी होना चाहिए और अगर हल होता है तो हिंदुस्तान के लिए भी एक अच्छी खुशाइन बात होगी। एक इल्ज़ाम जिलानी साहब, हमने पिछली गुफ्तगू में भी इस बात पर रोशनी डाली थी और आपने तफसील से इसको बताया था कि एक इल्ज़ाम जो बार बार और इस मुद्दे को आस्था के नाम पर, अकीदत के नाम पर और यूं कहा जाए कि मेजॉरिटी की बुनियादों और मेजॉरिटी के जज्बात के साथ जोड़कर हमेशा से देखा गया है, और इस वक्त एक सोची समझी साजिश के तहत इसको एक आस्था का मुद्दा या अकीदे का मुद्दा बनाकर एक तरीके की डाइवर्जन की पॉलिसी या डाइवर्जन की राजनीति की कोशिश इस मुल्क में की जा रही है। तो आपसे हमारा ये सवाल है कि इस मुद्दे को जितना आस्था का मुद्दा बनाया जा रहा है या अकीदत के मुद्दा बनाया जा रहा है, कितना दुरुस्त है? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा आस्था वाला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इस 2004 के बाद हुआ है, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा जो मरकज़ी सरकार है उसके एजेंडे में शामिल था और इससे उनको वोट्स के पोलराइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है। हाई कोर्ट में ये बहस हुई थी, हमारी तरफ से जो बहस की गई थी उसका ख़ुलासा ये कि बाबर के ज़माने में मस्जिद की तामीर हुई। बाबर का दौर जब ये मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में एक वो लगा हुआ था पत्थर, जिसको जो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है स्टोन इंस्क्रिप्शन, और उस पर 1528 सन आता है, जो हिजरी सन है उसका इक्विवेलेंट 1528 आता, और उसमें लिखा था कि ये मीर बाकी ने बहक में फरमूदा शाह बाबर बनाया। तो इसलिए 1588 हम मान के चलते हैं बाबर का ज़माना। उनकी तरफ से 2 बातें कही गई। उनका पहला कहना ये है कि साहब एक मंदिर तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई और मंदिर राम जन्मभूमि का था। दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई कि हमारा यह अक़ीदा है कि ये मस्जिद का जो डोम है, मिडिल डोम, उसके नीचे की जगह ये रामचंद्र जी की जाए पैदाइश है और हम हमेशा से उस पर पूजा करते रहे। जहाँ तक पहली बात है, सारे गवाहों से ये बात ज़्यादातर गवाहों से पूछी गई जो मुकदमे पेश हुए थे कि भाई ये बताइए कि सोमनाथ का मंदिर हिंदू धर्म के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रामचंद्र जी का मंदिर? सब ने कहा नहीं साहब, राम जन्मभूमि मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये सवाल था कि सोमनाथ के मंदिर का वाक़या तकरीबन 1030 ईस्वी के इर्द गिर्द आया है और सारे हिंदुस्तान क्या दुनिया भर की हिस्ट्री किताबों में वाक़या दर्ज है। किसने गिराया, कैसे गिराया, किसने डैमेज किया, उसके पूरे डिटेल्स और उसके गिराने वालों के ख़िलाफ़ मजम्मत सब। तो फिर 500 साल के बाद 1528 में अगर कोई राम का मंदिर, रामचंद्र जी का जन्मभूमि में मंदिर गिराया गया होता तो हिस्ट्री किताबें खामोश क्यों थी? इसका कोई जवाब किसी पास नहीं। इसका जवाब सिर्फ यही है कि चूँकि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं तो हिस्टोरियन कहाँ से लिख देते। तो ये चीज़ हिस्ट्री की बुक्स में टोटली ना हिंदू हिस्टोरियन ने लिखा है, ना मुस्लिम हिस्टोरियन ने लिखा है,
ना इंग्लिश स्टोरी ने लिखा है, ना सिख स्टोरी ने लिखा है, किसी ने लिखा। तो ये तो एक बात साबित होती है कि ये वाक़या हुआ ही नहीं। दूसरी बात जो होती है कि अब रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे, तो उस पर हमने जो पूछा जब गवाहों से कि भाई रामचंद्र जी कितना दिन पहले पैदा हुए, तो गवाहों के जवाबात, किसी ने कहा कि 9 लाख साल पहले, किसी ने कहा 12 लाख साल पहले, किसी ने कहा 15 लाख साल पहले, और किसी ने कहा कि 1,50,00,000 साल पहले। तो अब जो यही नहीं तय है कि रामचंद्र जी कब किस पीरियड में पैदा हुए, और 1-2 साल का फ़र्क नहीं है, लाखों साल का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ सिर्फ इमेजिनेशन पर मबनी हो सकती है। बिल्कुल। किसी किताब में सबसे ज़्यादा मुस्तरद किताब जो इस सिलसिले में मिलती है वो वाल्मीकि की रामायण है। ये कहा जाता है वाल्मीकि कंटेम्प्रेरी थे रामचंद्र जी के, मगर हिस्टोरियंस ने उसको 2000 साल पुरानी किताब माना है। तो 2000 साल पुरानी किताब अगर है तो सबसे ज़्यादा मुस्तरद किताब वही, उसमें भी कोई पीरियड नहीं है दर्ज है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। पिछले 500 सालों की सबसे ज़्यादा मुस्तरद किताब रामचंद्र जी पर वो मानी जाती है, जो अवधी और हिंदी में है, तो उसमें भी कोई पीरियड दर्ज नहीं। तो एक जज साहब ने तो ये लिख दिया है कि भाई रामचंद्र जी कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, इसको हिस्टोरिकली प्रूव करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इतने लाखों साल पहले का वाक़या। मगर चूँकि हिंदुओं की आस्था ये रही है कि रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए हम इसको मानते हैं। तो अब सवाल ये है कि आस्था क्या है। सही बात। जो कॉमन पार्लेंस में समझा जाता है और लीगल में भी, कि उस आस्था या कस्टम को लीगल वैल्यू हासिल होती है जो टाइम्स इमेमोरियल से चला रहा हो, इसका मतलब कम से कम सैकड़ों साल से राइज हो। ये आस्था हिंदुओं की कि रामचंद्र जी उस बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा हुए, ये बिल्कुल रिसेंट कही जा सकती है। इसलिए कि 1941 तक जो दावे हिंदुओं ने दायर किए, निन्यानवे अखाड़ा ने दायर किए, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि इस जगह पर जो बीच वाले गुंबद के नीचे की जगह यहाँ ये राम जन्मभूमि है, बल्कि उसमें इस इमारत को मस्जिद दिखाया गया 1941 में। ये शुरू होता है 1885 से। अच्छा, 1885। ये मुख्तलिफ कागजात दाखिल हुए हैं कोर्ट में 1860 से लेके और 1941 तक के हैं, लेकिन इसमें 1885 में खुद एक दावा किया निर्मोही अखाड़ा के महंत ने, और उसमें उसको कहा ये बगल में जो मस्जिद। तो अगर आस्था ये होती हिंदुओं की 1885 में कि नहीं मस्जिद के बीच के गुंबद में की जगह राम जन्मभूमि है, तो उससे लिखा होता। कहीं उसमें नहीं लिखा दावे में। खुद डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसा दावा खारिज हो गया, उसकी अपील हुई, डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ गया मुआयना करने, उसने भी कहा कि ये चबूतरा जो है ये प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा है। चबूतरा मस्जिद नहीं, मस्जिद के बाहरी चबूतरा, बाहरी शहर में चबूतरा है। तो अगर आस्था ये होती तो डिस्ट्रिक्ट जज से कोई तो कहता, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर तो कोई कंट्रोल होता नहीं है, और वो मौके पर गया है तो कोई कहता साहब हमारी वो जगह देखिए मुसलमान कब्जा किए हुए हैं मस्जिद के नीचे, वहाँ हमारे असल जगह राम जन्मभूमि की वो है, कोई तस्करा नहीं। तो उसके बाद फिर सेकेंड अपील हो गई। उसके अलावा देखिए आस्था तो सबकी, सारे हिंदुओं की होना चाहिए ना। आप देखें कि पिछले 200 साल में, यानी ये चल रहा है 2020, तो 1820 से आप ले लीजिए या 1800 से ले लीजिए, हिंदू धर्म के मानने वाले पढ़े लिखे स्कॉलर कितने बड़े बड़े लोग गुजरे। स्वामी विवेकानंद से लेकर और पंडित गोविंद बल्लभ पंत तक एक सीरीज़ है। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, खुद महात्मा गांधी जिनके मुंह से मरते वक्त भी हे राम निकला, और इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुद अयोध्या में डॉक्टर ये हमारे लोहिया, और दूसरे जो इलेक्शन बाद में लड़ते बड़े सोशलिस्ट स्कॉलर हैं, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ये अयोध्या वही करने वाले थे फैजाबाद के। तो किसी ने भी नहीं तो कहा होता है। आरएसएस 1925 में कायम हुई थी, आरएसएस के कोई सरसंचालक गए होते वहाँ, साहब वहाँ राम जन्मभूमि पूजा करने जा रहे हैं, बाद में पूछा गया है, कोई नहीं गया है। आखिर रामचंद्र जी की चाहे पैदाइश जहाँ हो
और हिंदू धर्म का जाहिर सबसे इम्पोर्टेंट जगह होगी, तो वहाँ ना RSS का कोई आदमी गया, ना विश्व हिंदू परिषद के लोग गए। ये 1989 के बाद 1989 में जो दावा दायर हुआ है भगवान श्री रामलीला के नाम से, उसमें ये बात सब लोगों ने कही है। तो फिर ये आस्था कैसे? तो इसलिए हम कहते हैं कि आस्था जो है ये इधर जो पिछले 1950 के बाद के पीरियड है इसमें डेवलप हुई है, या 50 से समझ लीजिए 49 से समझ लीजिए, और इसका प्रोपेगेंडा 2014 के बाद हुआ है। और चूँकि हमारे मुसलमान जो जाते हैं मीडिया वगैरह पे वो इस बात से वाकिफ़ नहीं, तो वो उसको रिबट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। आस्था को हमें कहना चाहिए बहुत सिद्ध कि भाई आस्था साबित करो, आस्था क्योंकि हमारी ज़मीन से मुताल्लिक़। वो कहता था मक्का मदीना आपकी ज़मीन से मुताल्लिक़ नहीं है, यहाँ मस्जिद पर आपने कब्ज़ा किया है, मस्जिद में मूर्तियाँ रखी हैं जबरिया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस दावे में कहा गया जो बयान तहरीर में दाखिल किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद में दाखिल किया है, SP फैज़ाबाद ने दाखिल किया है और स्टेट ऑफ यूपी ने दाखिल किया है। उसमें लिखा है कि चोरी से मूर्तियाँ 22 दिसंबर 1949 की रात में रखी गई, और ये जगह कभी मंदिर नहीं रही है, ये जगह हमेशा मस्जिद रही है। ये 1950 के डॉक्यूमेंट जो हैं सरकार के हैं, और सरकार का उस वक्त चीफ मिनिस्टर था गोविंद बल्लभ पंत, कोई मामूली आदमी नहीं था। तो इस लिहाज से हमारा कहना है कि आस्था कतई साबित नहीं है। तो अगर ये आस्था साबित हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट तय करेगा उसको, तो यकीनन कोर्ट उस पर फैसला देगा, और अगर आस्था साबित नहीं होती है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आस्था के बारे में जो आपने तफसील बताई कि साहब बड़ी बड़ी शख्सियात इस मुल्क में गुजरी हैं, और जब आपने कहा कि साहब लोगों से सवाल किया गया कि श्री राम की पैदाइश का क्या वक्त है, तो मुख्तलिफ अक़वाल मिले, किसी ने 1 करोड़ साल पहले, किसी ने 9 लाख, किसी ने 15 लाख साल पहले। और बड़ी शख्सियात, ख़ासतौर पे जिन लोगों ने इस एजेंडे को उठाया है RSS के लोग, वो लोग भी वहाँ पर इबादत करने नहीं गए। और 1885 से लेके 41 तक कोई जो क्लेम था वो असल था मस्जिद के चबूतरे पर, ना कि मंदिर में। तो आस्था को मुद्दा बनाना जाहिर है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक चुनावी स्टंट है कि तमाम हिंदू, इस मुल्क का जो हिंदू है उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर अपनी एक वोट बैंक की पॉलिसी और वोट बैंक की राजनीति को हासिल किया जाए। ये आपने बहुत वाज़ेह तरीके से नाजरीन को बताया, और मैं समझता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, जो सवालात आमतौर पर मीडिया के ज़रिए से हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, या जो कन्फ्यूज़न लोगों के दिलों में, जहनों में रहती है, उसको लेकर आज जिलानी साहब ने बड़ी लंबी आस्था पर जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरी एक बात यहाँ पर जिक्र करना उसका भी ज़रूरी है, जो आम तौर पर मुसलमानों को, जिसके ज़रिए से मुसलमानों को वरगलाया भी जाता है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनके जज्बात को भी मजरूह किया जाता है, वो ये कि साहब ASI रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ पर मंदिर था, और ASI ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने का सबूत पेश किया है। अब ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ जिलानी साहब हैं, वो आप बताएं। ये जो बार बार ये दावा किया जाता है कि साहब ASI ने ये कहा है कि वहाँ पर मंदिर है, और ASI कह चुका है, और 2010 का जो जजमेंट था वो भी इस बात को साबित कर रहा है कि साहब वहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मुसलमानों ने जबरन उसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर कर ली। ये जो दावा है, ASI की रिपोर्ट में कहीं ये दर्ज नहीं है। उनकी रिपोर्ट में चैप्टर्स हैं, आखिरी चैप्टर जिसको कंक्लूजन कहा उन्होंने, वो इसके बारे में है कि उनका क्या राय है। तो उस रिपोर्ट के चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में कहीं ये दर्ज नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ने के सबूत मिले हैं। उनकी रिपोर्ट का खुलासा ये है कि यहाँ जो चीज़ें मिली हैं वो मिडीवियल पीरियड के नॉर्थ इंडिया के मंदिरों से मिलती जुलती। अच्छा। तो वो भी जो चीज़ें मिली हैं उन पर हमारा एतराज़ है, बहस होगी कि वो मिली हैं डेब्रिस से, जिनको उन्होंने कहा जैसे कमल का ऊपर का हिस्सा, कोई एक छोटी मोटी कोई चीज़ की मूर्ति की टांग। कहीं रामचंद्र जी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, न रामचंद्र जी की जो मंदिर कहा जाता है उसके कोई आसार मिले हैं, न कोई पत्थर के टुकड़े मिले हैं किसी पिलर के। तो ये तो उनकी रिपोर्ट का है। लेकिन एक बुनियादी बात ये भी है कि हिंदुओं का केस क्या है। हिंदुओं का केस ये है कि यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के ज़माने का मंदिर था, और विक्रमादित्य का पीरियड 2000 ईयर का है नहीं, जब BC से 100 साल पहले। तो BC बिफोर क्राइस्ट अगर कोई मंदिर था तो वो टूटने के, तो उस ज़माने की तो मंदिर की आर्ट डिफरेंट होगी।
तो उससे मुतालिक तो कोई एक चीज़ भी नहीं मिली। मिडीवल पीरियड जो है उसके मंदिरों का ज़ाहिर है आर्किटेक्ट दूसरा था, और मंदिरों का इनका केस नहीं है मिडीवल पीरियड को मंदिर बनने का। तो जो केस मुकदमे में लिया जाता है उसी पर तो एविडेंस होती है। तो एएसआई रिपोर्ट से कुछ भी साबित नहीं होता, अलबत्ता ये साबित होता है कि वहाँ आबादी 1200 साल से, यानी कि एक वहाँ 1200 कुछ में वो आए हैं मुसलमान, तब से मुसलमानों की लगती उस इलाके में, क्योंकि वहाँ पर हड्डियों के टुकड़े मिले हैं उस सतह पर। वहाँ पर गोल्डन कलर की वो क्रॉकरी मिली है जो मुसलमानों के आने के बाद इंट्रोड्यूस हुई मुग़ल पीरियड से लेकर। और तो जो मिले वो सबूत ये देते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी रही कम से कम 1200 से ईस्वी से। तो कहाँ से उस ज़माने में मंदिर आ गया ये तो उनको दिखाना होगा, लेकिन एएसआई ने कहीं नहीं कहा है यहाँ कोई राजा विक्रमादित्य के ज़माने का कोई मंदिर उसके कोई आसार मिलते हों, या कोई ऐसे मंदिर के आसार जिसको राम जन्मभूमि मंदिर कहते हैं 1528 से तोड़ा गया हो, ऐसे कोई आसार नहीं मिलते। तो ये तो प्रोपेगेंडा है चूँकि इनका मीडिया 90% चूँकि वही कहता है जो बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं, लिहाजा वो उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। और कोई डिबेट में हमारे एक डिबेट में देखा था कि असदुद्दीन वही साहब ने इस बारे में जिक्र किया था। आमतौर से लोग जानते नहीं जानते कि, तो वो उसको कन्फर्म नहीं कर पाते भाई एएसआई ने कहाँ पर ये लिखा दिखा दो रिपोर्ट में हमको। नहीं, जाहिर है कि जिन लोगों को इल्म नहीं था और अभी तक जो बहसें हुई, गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई, वो एक हवा में गुफ्तगू हुई और बगैर लॉजिक के बात हुई, क्योंकि किसी ने क्लेम कर दिया कि साहब एएसआई ने यह कहा है कि वहाँ पर मंदिर था, और मुसलमानों की अक्सरियत जो मीडिया को रिप्रेजेंट करती है उसने इस बात की तस्दीक कर ली, मान भी लिया। नहीं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा है, ये बहुत जिम्मेदार लोग ऐसा गलत बयानी करते हैं टीवी पर बैठकर। आरएसएस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता इस किस्म का बयान देते हैं, और जो सामने मुसलमान होते हैं उनको वाक़फ़ियत नहीं होती। नहीं, यही बात है कि जाहिर है कि अगर जिन लोगों को वाक़फ़ियत नहीं भी है, आज जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है या जो दो लोग आगे देखेंगे, अगर ये 3-4 सवालात पर अगर आपको शक है या शुबा है और आप अक्सर मीडिया से ये सवालात सुनते भी हैं और इसका जवाब समझने की भी कोशिश करते हैं और इसकी हकीकत को जानने की भी कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम और आज के जो जवाबात हैं जिलानी साहब ने जो तफसील से दिए हैं, ये बहुत नफ़ा बख्श भी होंगे। और आपके जो जहन में एक आलूदगी मीडिया के ज़रिए से भरी जा रही है, नफ़रत भरी जा रही है, उसको दूर करने में बड़ा मुआविन साबित होगी। जिलानी साहब, आपने जो बात कही है कि साहब आस्था का जो मुद्दा था, किसी भी शख्सियत ने इस पर एतराज़ नहीं किया और कोई भी बड़ा लीडर वहाँ पर इबादत करने भी नहीं आया। एक सबसे अहम जो दस्तावेज़ हैं जिनको आरएसएस के लोग या मुखालिफ लोग जो पेश करते हैं कि साहब वो बाबर नामे में इस बात का जिक्र है और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, तो क्या बाबर नामे में कोई ऐसी बात कही गई है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए? नहीं, बाबर नामे में कोई जिक्र ना किसी इस जगह पर अयोध्या में मंदिर तोड़ने का है ना मस्जिद बनाने का है। पूरे बाबर नामे में बाबरी मस्जिद का भी कोई जिक्र नहीं। ये बात भी हम कहते हैं कि अगर बाबर ने ऐसा किया होता या उसके ज़माने में उसके सिपहसालार या जो गया था अमीर बाकी, वो उसने वहाँ पर जिसको भगाया था वो गौरी की फतीह, सॉरी इब्राहिम लोदी की, इब्राहिम लोदी का कंट्रोल था उस वक्त अयोध्या पर, और उसके गवर्नर को उसने भगाया था मीर बाकी ने। तो अगर कोई ऐसा बात होती तो वो इवन रिकॉर्डेड है बाबरनामे में, क्योंकि बाबरनामा तो बाबर रोज़ अपनी लड़की को वाक़या लिखते, लड़की लिखते थे सभी, तो जाहिर है कि वो इवेंट रिकॉर्डेड है, लेकिन किसी मंदिर के तोड़ने का जिक्र नहीं है, ना किसी मस्जिद के बनाने का वहाँ जिक्र है। जबकि बाबरनामे में कई जगह जहाँ बाबर ने मूर्तियों को तोड़ा उसका हवाला है। ग्वालियर वगैरह में बाबर ने लिखा है कि मूर्तियों को चूँकि वो नंग थी, यानी नेकेड थी, इसलिए उसने तोड़ दिया, उसका हवाला दिया है। और कहीं पर उसने किसी मंदिर में कुछ बनवाया है तो उसका हवाला दिया है। कहीं पर मस्जिद उसके नाम से बनाई गई है, पार्क, हत्ता कि जो बागीचे बनाए गए हैं खूबसूरत, उनका भी जिक्र उसमें। तो बाबरनामे में तो ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट कि अगर मान लीजिए जब बाबर यहाँ ठहरा था सरयू के उस पार, वो खुद तो आया नहीं कभी अयोध्या, बाबर खुद नहीं दाखिल हुआ उसके, तो बाद में मगर बाबर बिहार से लौटते हुए फिर अयोध्या से कुछ दूरी पर रुका था और वहाँ ये उससे मिलने गया था मीर बाकी।
तो अगर उस वक्त कोई मस्जिद बाबर ने बनवाने का होता तो उसमें पूछता कि भाई कोई मस्जिद तामीर हो गई, कैसी है, कुछ जिक्र आता, उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है बाबरनामे में। और हिस्ट्री में देखिए, या तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में तो ये हुआ बाबरनामा। नियर कंटेम्प्रेरी उसके बाद होती है, नियर कंटेम्प्रेरी होती है हुमायूंनामा। अकबर के ज़माने में कई किताबें लिखी गई। अच्छा। आइन अकबरी अकबरनामा जो है वो एक बहुत मुस्तरद किताब है, बहुत ज़ख़ीम किताब है, और वो वही ज़माना है जब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे अयोध्या में। तो गोस्वामी तुलसीदास जो राम के ऊपर इतनी अहम किताब जिन्होंने लिखी, जो आज तक हिंदू पढ़ता है अपने घरों में, तो वो अगर वो उसमें कहीं नहीं लिखा, उस किताब में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर कोई मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और अगर ऐसा वाक़या हुआ होता तो अकबर के 9 रत्नों में हिंदू जो शामिल थे वो गोस्वामी तुलसीदास के दोस्त थे। जी। इसका तज़किरा है उनकी लिटरेचर में। तो वो अगर शिकायत कर देते तो अकबर तो यकीनन उसको डिमोलिश करवा देता। और अकबर क्या, ये तो हर मुग़ल बादशाह ने किया। शाहजहाँ के ज़माने का वाक़या है कि एक शिकायत हुई साउथ की कि औरंगज़ेब ने एक मंदिर की दीवार तोड़ के मस्जिद में मिला ली। वहाँ के काजी ने शिकायत की शाहजहाँ ने हुक्म दिया कि नहीं, उस मंदिर की दीवार दोबारा कायम की जाए और मस्जिद को वहाँ से वो दीवार दूर की जाए। तो जब शाहजहाँ ये कर सकता था तो अकबर कैसे नहीं कर सकता? तो ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, इसलिए वो किसी तारीख़ की किताब में नहीं मिलता है। एक सवाल और आ गया जहन में, बड़ी मुज़क्किर खेज़ हालांकि गुफ्तगू भी हो सकती है उसमें। एक अभी क्लेम किया गया था कि साहब मीर बाक़ी शिया था, लिहाजा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई दावा इस पर साबित नहीं होता है, चूँकि वो शिया था इसलिए ज़मीन शियों को सौंप देनी चाहिए और शिया वक्फ बोर्ड की ये मर्जी है कि इसको राम मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन को दे दी जाए। तो ये दावा देखिए, अव्वल तो उनके शिया होने पर ही इत्तेफाक हिस्टोरियंस का नहीं है। प्रोफेसर शीरीन मूसवी से भी मेरी मुलाकात हुई 3 मार्च को अलीगढ़ में, और उनका बयान भी इसमें है। तो उनका नहीं, मीर बाक़ी शिया नहीं था, सुन्नी था। उसके नाम में ताशकंदी और अस्फ़हानी ये गलत पढ़ लिया गया। अच्छा। अस्फ़हानी को, इसलिए उसको लोग शिया समझने लगे। और उसके अलावा इसका फ़ैसला हो चुका है सिविल जज से। सिविल जज फैज़ाबाद की अदालत से ये फ़ैसला 1946 में हो चुका है। जो शिया वक्फ बोर्ड का दावा सुन्नी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ खारिज हुआ, उस पर तय हो चुका है कि ये मस्जिद सुन्नी मस्जिद है और इसको शिया वक्फ बोर्ड में नहीं दर्ज किया चाहिए। तो ये तो फ़ैसला जिसका हिंदू शिया वक्फ बोर्ड ने कभी चैलेंज नहीं किया, तो इसलिए ये तो गैर ज़रूरी। इसीलिए हमने इस मुकदमे में मौलाना कलबश अब्बास साहब को बतौर गवाह पेश किया था, सिफ्त मोहम्मद साहब को पेश किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, मस्जिद होती है, अल्लाह की मिल्कियत होती है, ना कोई शिया मस्जिद होती है ना कोई सुन्नी मस्जिद होती है। मस्जिद का इंतज़ाम शिया के हाथ में भी हो सकता है, सुन्नी के हाथ में भी हो सकता है, अहले हदीस के हाथ में भी हो सकता है, किसी के हाथ में हो सकता है। उससे मस्जिद की जो है उसकी नवैयत नहीं बदलती। तो इस पर तो कोई मुसलमानों को इख्तिलाफ नहीं। आज के इस प्रोग्राम में जो बातें आई हैं आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले किसी दिन और किसी ख़ास टॉपिक को लेकर या किसी और मौजू को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।